Good morning, my dear subscribers, my students, my viewers. How are you all? I hope you all must be fine. और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको मेरे वीडियोस कितने अच्छे लग रहे हैं। और प्लीज़ इससे पहले का जो मैंने शॉर्ट अपलोड किया है उसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपको कुछ बेनिफिट हो। तो आज का टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लेप्टोमेनिया। ये शायद ही आप लोगों ने सुना होगा क्लेप्टोमेनिया। तो आइए जानते हैं क्लेप्टोमेनिया के बारे में। क्लेप्टोमेनिया, जैसे मेनिया से आपको समझ में आ रहा होगा, मेनिया मतलब एक डिसऑर्डर, इलनेस, मेंटल इलनेस, ठीक है। मेनिया कोई भी मेंटल इलनेस होती है तो उसके आगे मेनिया आपको और भी इलनेसेस, जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल इलनेस जो ब्रेन से रिलेटेड इलनेस होती है, उसमें आपको मेनिया देखने को मिलेगा। मेनिया वैसे भी जनरली हम बात करते हैं तो मेनिया हम उन्हीं जैसे मैनिएक उन लोगों को कहते हैं जो थोड़े से जिनके मेंटली जो सिक होते हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज़ क्लेप्टोमेनिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत मज़ा आएगा और एक नई जानकारी मिलेगी। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगता और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। इसलिए आपको लाइक, शेयर, कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह के आपको वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल सके। तो क्लेप्टोमेनिया के बारे में बात करते हैं। क्लेप्टोमेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें जो पेशेंट्स होते हैं, जो भी इंडिविजुअल होता है, उसको एक स्टीलिंग की अर्ज होती है। मतलब वो चाहता नहीं है लेकिन एक कंपल्शन होता है उसको किसी और डिसऑर्डर की वजह से, ब्रेन से रिलेटेड, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन की वजह से उसको क्लेप्टोमेनिया हो जाता है। बचपन में उसकी कोई इच्छा पूरी ना हुई हो, कोई चीज़ उसको उसके पेरेंट्स ना दिला पाए हो, तो उसको स्टीलिंग की अर्ज, मतलब अंदर से इच्छा जागती है, वो ना चाहते हुए भी वो चीज़ करता है, चुराता है, तो उसी को क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। मतलब उसे कोई उसकी उस टाइम पर ये बीमारी जो होती है बड़े लोगों में होती है, अच्छे खासे जो बाहर से अच्छे ठीक ठाक दिखते हैं लेकिन उन्हें मेंटल इलनेस होती है। और ये मेंटल इलनेस उनको अपने आप नहीं आ जाती, उनकी कोई इच्छा पूरी ना हुई हो या उन्हें कुछ एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह का कुछ डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी इसकी वजह से कुछ उसमें डिफेक्ट हो जाता है। तो ये क्लेप्टोमेनिया होती है स्टीलिंग की अर्ज, कंपल्शन, जो ना चाहते हुए भी एक पर्सन करता है, जिसकी उसको कोई ज़रूरत, और जो स्टीलिंग करता है, स्टीलिंग थिंग्स जो करता है, जो भी चुराता है, उसको उन चीज़ों की उसको ज़रूरत भी नहीं होती है। ये होता है क्लेप्टोमेनिया। ये देखते हैं, जैसे ये है एक मेंटल इलनेस होती है, मतलब वो नहीं चाहते हुए भी उसका हाथ उन चीज़ों में पड़ जाता है और वो चुपचाप अपने पास छिपा के रख लेता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक पर्सन है, ये आगे बढ़ रहा और अचानक से उसने क्या किया, किसी की पॉकेट से पर्स निकाल दिया, ठीक है। सामने वाले को पता ही नहीं कि
इसको क्या बीमारी है, किस तरह का पर्सन है, नॉर्मल सा, मतलब देखने में वो नॉर्मल, बातचीत नॉर्मल करेगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन उसको इस तरह का, उसका हाथ अपने आप उन चीज़ों पर पहुंच जाएगा जिसकी उसको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन वो एक मेंटल डिसऑर्डर है, उसको पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, वो ना चाहते हुए भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है जिससे जिससे कि समाज में उसको शर्मिंदा होना पड़े। ठीक है। और जो बच्चे, चिल्ड्रन अगर इस बीमारी से, मेंटल इलनेस होती है, स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको फीलिंग होती है कि उसको चुराना है, चुराना है, चुराना है, जैसे कि जो आप फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे जो ये ड्रग एडिक्ट्स होते हैं और जो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, जो टी कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, जो भी इंडिविजुअल, जो भी पर्सन, ठीक है, तो उनको क्या होता है कि उनको पता है कि वो चीज़ अच्छी नहीं है, उनको उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन एक अर्ज होती है अंदर से कि मुझे पीना है, मुझे पीना है, जिससे एक तरह से हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि अमल लगना, उस तरह की उसको भी एक अर्ज होता है, फीलिंग अंदर से, इच्छा जागती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा कि उनको चुराना है। मेंटल इलनेस होती है, इसलिए वो ना चाहते हुए वो काम करते हैं जिससे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है। और अगर बच्चे इस तरह की मेंटल इलनेस से जूझते हैं, उनको इस तरह के चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम दिस क्लेप्टोमेनिया, उनके अंदर क्या होती है, एक शर्म की भावना आ जाती है, और वो समाज मतलब अपना उनको बहुत ही शर्मिंदा महसूस करते हैं, बहुत अंदर से उनको खराब लगता है, और डर भी लगता है कि कहीं वो पकड़े ना जाएं। इन सब के बावजूद भी वो स्टील करते हैं, क्योंकि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, उनको अंदर से इच्छा जागती है, वो ना चाहते हुए भी उनका हाथ वहाँ पहुँच जाता है, वो सामान चुरा लेते हैं, क्योंकि बचपन में उनकी ऐसी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो या उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है, उनकी इच्छा पूरी नहीं की जाती है, उनको बिल्कुल एकदम दबा दिया जाता है। ठीक है, इस वजह से ये बीमारी बड़े होकर उनको हो जाती है। इसमें अगर कारण की बात करें, अब देखो, जैसे ये एक पिक्चर आप देख सकते हैं, कंडीशन एसोसिएटेड विद क्लेप्टोमेनिया, मूड डिसऑर्डर्स, बहुत जल्दी जल्दी मूड बदलना, अभी ठीक है, अभी नॉर्मल है, अभी हंस रहे हैं, थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गए, ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर्स आने शुरू हो गए, सेपरेशन एंजाइटी, अगर कोई फैमिली में है और हस्बैंड वाइफ है, तो उसको सेपरेशन का डर रहता है, सेपरेशन एंजाइटी, सेपरेशन की चिंता कि ये लड़का, ये आदमी, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ देगा, या अगर वो लिव इन में रह रहे हैं तो या तो मेल को ये लग सकता है कि लड़की मुझे छोड़ देगी, या जो फीमेल इंडिविजुअल है उसको ये लग सकता है कि ये लड़का मुझे यहाँ इस लिव इन में मुझे छोड़कर चला जाएगा अपने, और कहीं और पर अपनी फैमिली बसा लेगा। फिर बॉडी डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशंस हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी इसे वो कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा कंपल्शन उन्हें हो जाती है किसी चीज़ का, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं किसी चीज़ से। ठीक है, और सब्सटेंस एंड अल्कोहल अब्यूज़, ये सारी इनसे जुड़ी होती है। इन्हीं चीज़ों की वजह से ही जो पर्सन है वो उसको स्टीलिंग अर्ज होती है, क्लेप्टोमेनिया का शिकार होता है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चिंता में, डिप्रेशन में की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं, क्लेप्टोमेनिया ब्रेन का डिसऑर्डर है। ब्रेन में एक कॉजेस की बात करें तो ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसे सेरोटोनिन कहते हैं, क्या कहते हैं, सेरोटोनिन, वो ब्रेन में उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, कम होने लगता है, जिसकी वजह से ये उसको इस तरह का वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर करता है, उसको चुराने की इच्छा उसके अंदर जागती है सेरोटोनिन की कमी की वजह से। ठीक है, सेरोटोनिन है एक न्यूरोट्रांसमीटर, इसकी
जब ये कम होना शुरू हो जाता है तभी जो इंडिविजुअल पर्सन है वो क्लेप्टोमेनिया का शिकार हो जाता है। ये ब्रेन का डिसऑर्डर है। इसका मेन कारण होता है क्योंकि सेरोटोनिन जो होता है वो इमोशंस और पर्सन के जो मूड होता है, ठीक है, उसके जो मूड होता है, उसका बिहेवियर होता है, इमोशंस होते हैं, उसकी भावनाएं होती हैं, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको मेंटेन करता है। अगर इसी सेरोटोनिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, व्यक्ति जो पर्सन है उसको अपने मूड पर अपने डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब कंट्रोल नहीं रहता, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसे खुद ही समझ में नहीं आता है, ना चाहते हुए भी वो इस तरह का काम करता है, जिससे उसे समाज में शर्मिंदा होना पड़ता है और कभी कभी तो उसे सज़ा भी हो सकती है, पनिशमेंट भी मिलती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है, जैसे जो भी चीज़ वो चुराता है उसकी लाइफ में उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, उसे आवश्यकता ही नहीं होती उस चीज़ की, लेकिन वो किसी और पर्पस के लिए, मतलब खाली स्टीलिंग के लिए वो करता है, क्योंकि उसको अंदर से इच्छा जाग रही है और किसी एंजाइटी डिसऑर्डर या मूड डिप्रेशन इस तरह की जो कंडीशंस होती है उसकी वजह से उसको क्लेप्टोमेनिया में ये वो स्टीलिंग करना शुरू कर देता है। किसी के साथ भी हो सकता है और बहुत बड़े बड़े फेमस पर्सनालिटीज़ भी इस क्लेप्टोमेनिया के शिकार हुए हैं और उन्हें मतलब इसकी वजह से जेल में जाना पड़ चुका है। जैसे हॉलीवुड बहुत सारे स्टार्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिंडसे लोहान एंड और एक्ट्रेस, काफ़ी एक्ट्रेस हैं, सारी हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और कुछ एक्टर्स भी हैं जो इस तरह के बीमारी के शिकार हो चुके हैं और उन्हें उसकी वजह से जेल भी जाना पड़ रहा है। ये मैंने इतना ज़्यादा टाइम नहीं था उनको वीडियोस उनकी पिक्चर्स अटैच करने का, तो इस वजह से मैंने खाली आपको नाम बताया है। और भी हैं कई, जैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ। फेमस क्लेप्टोमैनियक, 7 ऐसे सेलिब्रिटीज़ रहे हैं जिनको इस बीमारी की वजह से जेल जाना पड़ा है और उन्होंने खुद बताया कि मुझे ये बीमारी थी और अनकंट्रोल्ड अर्ज की वजह से उन्हें जेल भी हो चुकी है, ठीक है। एक विनोना राइडर, एक फेमस एक्ट्रेस, उनको शॉप लिफ्टिंग की वजह से उनको जेल हो गई, ठीक है, और उन्होंने खुद इंटरव्यू में बताया इस तरह का कि डिप्रेशन एंजाइटी से वो पीड़ित थी और उसी की वजह से उनको। फिर एक फारा फॉसेट, एक एक्ट्रेस हैं, आइकॉनिक हॉलीवुड ब्यूटी है 1970s की, वो भी क्लेप्टोमेनिया की शिकार हुई थी और उन्हें इसी वजह से बैंड कर दिया गया था, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट में लेने के लिए। फिर टैरिन मैनिंग, एक एक्टर, उनको ड्रग्स की वजह से इस तरह का क्लेप्टोमेनिया की और फिर मैगन फॉक्स, ये भी एक हॉलीवुड एक्ट्रेस थी। जेनिफर कैप्रियाटी, इस तरह के बहुत सारे हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस क्लेप्टोमेनिया के शिकार थे। इंडिया का तो ऐसा कुछ भी नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये सारी जितने हॉलीवुड एक्ट्रेस और फेमस सेलिब्रिटीज़, इनके बारे में मैंने आपको बताया और आप चाहे तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। ये क्लेप्टोमेनिया जो फेमस क्लेप्टोमेनिया हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, 7 ऐसे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ रहे हैं जो इस क्लेप्टोमेनिया के शिकार हो चुके हैं और उन्हें उसकी वजह से बैंड या जेल जाना पड़ा है। फिर
टेक्निक्स टू स्टॉप क्लेप्टोमेनिया, कुछ ऐसी तकनीकें क्या कर सकते हैं इस क्लेप्टोमेनिया को रोकने के लिए कि ये ना हो बच्चों में या इंडिविजुअल में, बड़े होकर जो बच्चों को इस तरह का क्या माहौल दिया जाए कि उनको क्लेप्टोमेनिया के से वो बच सकें। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं सिम्टम्स ऑफ क्लेप्टोमेनिया क्या होते हैं। इनएबिलिटी टू रिसीव पावरफुल अर्जेस टू स्टील आइटम, मतलब वो नहीं चाहते हुए भी ऐसे आइटम्स को चुराते हैं क्योंकि उनके अंदर से, ब्रेन से उनको एक तरह का निर्देश मिलता है कि हमको चुराना है। ठीक है, फीलिंग ऑफ प्लेजर, रिलीफ और ग्रेटिफिकेशन वाली स्टीलिंग, उनको खुशी मिलती है, रिलीफ मिलता है जब वो कोई भी चीज़ चुराते हैं जबकि उनको उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, जब जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करें। ठीक है, अगर हर पेरेंट अपनी चाइल्ड की नीड्स को पूरा करेगा तो उसको कभी भी ये बीमारी नहीं होगी। और बच्चे को कभी मारना नहीं चाहिए, ठीक है, किसी भी बात के लिए उनको, बल्कि उसको प्यार से समझाना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ जो भी बच्चा चाहता है, चाहे वो स्कूल में हो चाहे घर में हो, तो उसको तुरंत देनी चाहिए। ठीक है, अगर वो उसके जो मांग है वो सुटेबल हो, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी वो कह रहा है तो उसको, गलत चीज़ अगर वो कह रहा है तो उसको करने दिया, ऐसा नहीं है। अगर वो सही चीज़ है, उसको सच में स्कूल में या उसके प्लेइंग के लिए, कोई एक्टिविटीज़ के लिए उसको ज़रूरत है, तो उसको वो चीज़ प्रोवाइड ज़रूर करानी चाहिए। उसको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे पढ़ने में हो चाहे खेलने में हो। ठीक है, चाहे स्कूल में कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें हो, ताकि उसको दूसरे बच्चों को देखकर अपने को खुद को वो हीन महसूस ना करे कि हाँ मुझे ये तो चीज़ मिली नहीं और बाकी बच्चों को मिली। तो इस वजह से क्या होता है, अगर उसे ये फीलिंग होती है कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली है तो मैं ये चीज़ चुराऊंगा या कुछ भी चुराऊंगा जिसकी उसको बाद में ज़रूरत नहीं होती है, तो इस तरह का उसको बाद में कोई भी बीमारी ना हो, ब्रेन डिसऑर्डर ना हो, तो इन चीज़ों से बचने के लिए बचपन में ही उसको उसकी सारी मांगें पूरी करनी चाहिए जो कि जायज़ हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी वो मांग रहा है, कुछ भी गलत चीज़ मांग रहा है तो उसको करने दिया जाए। हाँ, लेकिन अगर एक्टिविटीज़ स्कूल में जो चीज़ चाहिए या खेलने के लिए कोई चीज़ चाहिए, एक्टिविटीज़ के लिए स्कूल में कोई एक्टिविटीज़ हो रही है, घर में कोई उसको किताब चाहिए, खाने पीने के लिए, कि जो भी वो मांगता है वो उसको सब कुछ देना चाहिए। तो एक और है, एक पिक्चर और हमने आपके सामने है, क्लेप्टोमेनिया is a disorder in which the individual repeatedly gives into the impulse to steal for no great growth. Even she has enough money to pay for the item and no need for what was stolen. ठीक है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंडिविजुअल लगातार इस इम्पल्स मतलब उसकी जो इच्छा है स्टीलिंग करने, मतलब उसको ब्रेन से ये मैसेज मिल रहा है कि उसको चुराना है, और वो बिना किसी उस चुराने से उसको कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा, उसका कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कोई उसकी आवश्यकता भी नहीं है, बेकार चीज़ है उसके लिए। लेकिन उसके पास उतना पैसा भी है, बहुत पैसा है उसके पास, जिसको उसको चुराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो बिना किसी ज़रूरत के, बिना किसी उसकी आवश्यकता के वो चीज़ चुराता है, क्योंकि उसको ब्रेन से ऐसा लगातार उसको अर्ज होती है कि उसको चुराना है, तो ना चाहते हुए भी चुराता है इसको। और ये सब जानते हुए भी कि उसको इस तरह की जो एक्टिविटीज़ वो कर रहा है उसकी वजह से उसको कोई भी पनिशमेंट मिल सकती है। तो ये होता है क्लेप्टोमेनिया। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह के बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सकें। और दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और मेरा वीडियो अभी लास्ट तक देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।